हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रविशंकर एंड आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड यूआई डेवलपर। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन। यस, मतलब कि पीएचडी फाइल्स हम लोग कैसे वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। हम लोग आज यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5। और आप देख सकते हैं ये एक पीएचडी फाइल मैंने ओपन कर रखा है फोटोशॉप में। ये इसका डेस्कटॉप वर्जन है और इस टैब में इसका मोबाइल वर्जन ओपन है। मैं इसे दिखा सकता हूँ। सी, आप देख सकते हैं ये इसका मोबाइल वर्जन है। तो हम लोग अभी जो कन्वर्ट करेंगे उसके लिए डेस्कटॉप के डिजाइन को हम लोग फॉलो करेंगे और मोबाइल के डिजाइन को ये फॉलो करेंगे। ये इसका डेस्कटॉप डिजाइन है फ्रेंड, देख सकते हैं। ये पीएचडी फाइल है। हम लोग एक पीएचडी फाइल को वेब पेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वो भी बूटस्ट्रैप 5 के साथ। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं हम लोग क्या क्या नेसेसिटी चीज है इसे डाउनलोड करने, इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं getbootstrap.com पे और यहाँ से हम लोग बूटस्ट्रैप फाइल को डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ से, और जाके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपको हमेशा कंपाइल फॉर्मेट डाउनलोड करना है, कंपाइल मतलब कंपाइल सीएसएस एंड जेएस। और हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले ही से ही डाउनलोड कर रखा है फ्रेंड। तो देख सकते हैं ये हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग उसे क्रिएट कर सकें, मतलब एक फाइल फोल्डर जहाँ अपने जेएस सीएसएस के हम फाइल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है वेब पेज के नाम से। हम लोग इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 फोल्डर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फोल्डर का नाम हम लोग रखते हैं CSS, सेकेंड फोल्डर JS, थर्ड फोल्डर इमेजेस एंड फोर्थ फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फॉन्ट्स के लिए, अगर हम लोग कोई फॉन्ट्स यूज करेंगे तो। और अब हम लोग यूज करते हैं, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूँ VS कोड। आप ड्रीम व्योरी यूज कर सकते हैं और सबलाइन भी, नोटपैड प्लस प्लस भी, कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और ये भी ओपन हो रहा है। हम लोग को करना क्या है, बस सिंपली इस फोल्डर को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है हम लोग फाइल में। ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम लोग को फ्रेंड करना क्या है कि सबसे पहले इस फोल्डर में CSS के अंदर CSS को डालना है, JS में JS को। तो हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप के फाइल में, यहाँ से CSS के फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं। CSS में से हम लोग, यहाँ पे काफी सारे CSS है, इन सारे CSS को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ bootstrap.css को कॉपी करते हैं और CSS के फोल्डर में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग बैक जाएंगे JS के फाइल में और यहाँ से हम लोग एक bundle.js को सिर्फ कॉपी करेंगे और अपने JS के फोल्डर में इसे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड, बूटस्ट्रैप 5 में हम लोग इंडिपेंडेंट हैं जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से, बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। हम लोग को अननेसेसरी नहीं एक और फाइल डालना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट फाइल को, और ये एक में ही सब कुछ है, मतलब इसके अंदर ऑल इन ऑल जावास्क्रिप्ट पहले से ही मौजूद है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ bootstrap.bundle.js ऐड करना है। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने फाइल में और हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी, आप देख सकते हैं कि इसमें फाइल आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेब पेज में ही हम लोगों ने एक इंडेक्स फाइल को क्रिएट किया है। CSS के अंदर हम लोग style.css एक बना लेते हैं। ओके, और हम लोग वेब पेज में एक index.html फाइल बनाते हैं। ओके, ये हम लोग का HTML फाइल है। एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब, ये शॉर्टकट है टेम्पलेट को क्रिएट करने का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसे हम लोग सिंपल वेब पेज नाम दे देते हैं, टाइटल को वेब पेज, और लिंक करते हैं हम लोग CSS को। यहाँ पे हम लोग CSS लिंक करेंगे बूटस्ट्रैप पहले, और उसके नीचे हम लोग लिंक करते हैं style.css को। क्योंकि फ्रेंड हम लोग अगर कुछ भी CSS को अगर ओवरराइट करना होगा तो हम लोग अपने CSS में लिखेंगे, और जो CSS नीचे होता है एग्जैक्टली उसकी हाई प्रायोरिटी होती है कि वो अपने प्रीवियस CSS को ओवरराइट कर दे। इसीलिए हम लोग अपने CSS को नीचे रखते हैं बूटस्ट्रैप से। सेव करते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग JS फाइल को भी रख लेते हैं। तो JS फाइल को हम लोग जनरली बॉटम में रखते हैं क्योंकि अननेसेसरी लोड होता है जब हेड पार्ट, आपको पता है टॉप टू बॉटम हम लोग रन करते हैं किसी भी कोड को, तो पहले ये डाउनलोड करते हैं सारे हेड के अंदर के फाइल को, तो काफी टाइम लेता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ CSS को ही डाउनलोड करवाते हैं ताकि हम लोग का डिजाइन अच्छे से दिख पाए।
और जीएस को हम लोग नीचे डाल देते हैं। script स्क्रिप्ट फाइल, यहाँ हम लोग लिंक करेंगे src js bootstrap bundle.js सेव। तो फ्रेंड ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे बूटस्ट्रैप 5 के लिए। हम लोगों ने CSS यहाँ पे लिंक कर दिया है और JS को लिंक कर दिया है, और वो CSS हमारे फोल्डर में है और JS भी हमारे फोल्डर में है। तो फ्रेंड ये हम लोग का इंस्टॉलेशन था बूटस्ट्रैप 5 का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्जन को। तो सबसे पहले हम लोग अपने CSS को ओपन करेंगे, स्टाइल डॉट CSS को, और जो बेसिक थिंग्स है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन होता है, बट हम लोग ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम लोग हमेशा इसे फॉलो करें। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स अभी हम छोड़ देते क्योंकि बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है। अब यहाँ हम लोग बॉडी को डिफाइन करेंगे। हम लोग पहले बॉडी सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कौन से हम लोगों ने यूज कर रखा है फॉन्ट फैमिली को। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखते हैं हम लोगों ने मॉन्स्टराइट यूज किया है। तो मॉन्स्टराइट को फॉन्ट को हम लोग को डाउनलोड करना होगा, या हम लोग डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं अपने साइट पे। तो हम लोग जाते हैं गूगल पे, font.google.com, fonts.google.com, और हम लोग यहाँ से मॉन्स्टराइट को सर्च करते हैं। ऐसे भी मिल जाएगा हमें, ये काफ़ी फेमस फॉन्ट है मॉन्स्टराइट। ओके, और इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके स्टाइल को हम लोग कॉपी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी स्टाइल नहीं यूज़ किया है। लाइट यूज़ किया है, रेगुलर यूज़ किया है, और बोल्ड यूज़ किया है। ओके, हम लोग ऐड डायरेक्ट इंपोर्ट से भी ऐड कर सकते हैं और लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग लिंक ले लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C, यहाँ से लिंक को हम लोगों ने कॉपी किया और अपने इंडेक्स फाइल में आते हैं, और हम लोग यहाँ पे CSS को सबसे ऊपर डाल देते हैं, सेव। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो है मॉन्स्टराइट सैंस सेरिफ। अब हम लोग आते हैं अपने फाइल में, CSS बॉडी में हम लोग इसी फॉन्ट को यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज हम लोगों ने 15 या 14 पिक्सल हम लोग करते हैं, 14 पिक्सल हम लोग रखा है। ठीक है, और मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल ऑलरेडी डिफाइंड है। अब हम लोग यहाँ पे टाइपोग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग कमेंटिंग इस बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के CSS के लिए, कि हम लोग कमेंट से पता चलता है कि कौन सा CSS किस पर्पज से लिखा हुआ है। तो हम लोग हमेशा कमेंट यूज करेंगे। ये ग्लोबल फंक्शन था, तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबली ये डिफाइन कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबल डाल सकते थे। अपने कन्वीनियंट के लिए आप कुछ भी यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लोबल लिख देता हूँ, ग्लोबल जी को कैपिटल कर देता हूँ। ओके, इट्स स्टार्टेड एंड इट्स एंडेड। एंड इसके बाद हम लोग एक टाइपोग्राफी डिफाइन करने वाले हैं, टाइपोग्राफी। टी कैपिटल, और अब इसे एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइपोग्राफी एंड। इसी तरह से एंड ग्लोबल। अब टाइपोग्राफी हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फ्रेंड H1। H1 कितने फॉन्ट साइज का है, कितने फॉन्ट फैमिली है। फिर H2 को डिफाइन करेंगे, फिर H3 को डिफाइन करेंगे, और फिर हम लोग H4 को डिफाइन करेंगे क्योंकि हम लोगों ने H4 तक यूज किया है। और पैराग्राफ, हम लोग H1 इसे बनाते हैं फ्रेंड। तो हम लोग देख सकते हैं फॉन्ट साइज हम लोग कितना रखा है, 77 पिक्सल। हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर को, और कैरेक्टर पर जब हम लोग क्लिक किए तो हम लोग को यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं इस टेक्स्ट के। तो फॉन्ट फैमिली रोबोटो है, बोल्ड है। ठीक है, 77 पिक्सल हम लोग रखा है, और लाइन हाइट 87 है, 10 पिक्सल ज़्यादा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पुट करते हैं अपने CSS में, यानी कि H1 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और H1 के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉन्ट साइज 77 पिक्सल, एंड लाइन हाइट
87 पिक्सल। मार्जिन बॉटम से हम लोग 15 पिक्सल का लेते हैं। ओके, और उसी तरह से हम लोग S2 जो कलर है वो डिफाइन कर देते हैं। कलर हैश 333 और फॉर S2 का हम लोग देखते हैं हम लोग S2 कितना लिया है। तो ये हम लोग का S2 है 45 पिक्सल और इसका लाइन हाइट हमेशा 10 पिक्सल या 8 पिक्सल ज़्यादा होना चाहिए। 45 प्लस 10 यानी कि आप 55 बोल सकते हैं। 55 पिक्सल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 55 पिक्सल का लाइन हाइट लेंगे और 45 पिक्सल हम लोग फॉन्ट साइज लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं S2 में, हम लोग इसे कहीं कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि कलर तो सेम ही है। इसे हम लोग करते हैं 45 पिक्सल और इसे करते हैं 55। लाइन हाइट सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरह से H3 हम लोग डिफाइन करते हैं। H3 कितना है हम लोग का, ये H3 है। H3 30 पिक्सल है, बोल्ड है। ठीक है, तो क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होता है तो हम लोग उसमें बोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बट देखते हैं हम लोग ये कैसा परफॉर्म करता है। 30 पिक्सल और 10 पिक्सल ज़्यादा हम लोग लेंगे, ये 40 पिक्सल अप्रॉक्स। लाइन हाई बॉटम से 15 पिक्सल। ठीक है, हम लोग H1 का 15 लेते हैं, बाकी का 10 लेते हैं मार्जिन बॉटम से। ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे भी कितना बॉटम से गैप है। और H4 जो H4 है वो हम लोग लेंगे दिस वन 30 पिक्सल, सॉरी 15 पिक्सल है एंड रेगुलर है। कलर दिस वन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, line height should be 10 pixel more, 22, it's okay almost. And color हम लोगों ने कलर कोड कॉपी कर रखा है, कंट्रोल V एंड सेव। पैराग्राफ हम लोग कितने पिक्सल का रखे हैं, ऐसे 15 पिक्सल, सेम थिंग बट कलर दिस वन। ओके, तो हम लोग फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं 15 पिक्सल, लाइन हाइट 22 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। फ्रेंड हम लोग ने मार्जिन बॉटम इसमें मिस कर दिया है तो हम इसमें पुट कर देते हैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ओके, एंड कलर हैश कंट्रोल V सेव। तो फ्रेंड हम लोगों ने अपने टाइपोग्राफी को रिफाइन कर दिया है कि हम लोग H1 कितना फॉन्ट साइज होगा, H2 का कितना फॉन्ट साइज है, H3 कितना फॉन्ट साइज है। तो फ्रेंड हम लोगों ने टाइपोग्राफी को अपने कंप्लीट कर लिया है। बट जो मैंने बोला था कि फॉन्ट वेट बोल्ड मैंने नहीं रखा है, बट मुझे फॉन्ट वेट को बोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड यूज किया है। तो हेडिंग कंपेयर टू इरेगुलर बोल्ड होती है बट मुझे और बोल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट वेट 700 डाल देते हैं जो कि हम लोगों ने यूज किया है बूटस्ट्रैप, सॉरी जो मॉन्स्टैट का हम लोग ने फॉन्ट जो हम लोगों ने यूज किया है वहाँ पे 400 500 फॉर बोल्ड हम लोगों ने यूज किया है। तो हम लोग को बोल्ड के लिए 700 यूज करना पड़ेगा, सॉरी 500 एंड 700 है बोल्ड के लिए, ये रहा। तो हम लोग को ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोग सेलेक्ट करते हैं, बस यहाँ पे हम लोग को 700 ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं फिर से, कंट्रोल C और फाइल में जाते हैं और कंट्रोल V। बस यहाँ पे 700 हम लोगों ने ऐड किया है और हम लोग अपने फॉन्ट वेट में 700 ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट वेट 700 और इसी तरह से H2 में भी हम लोग को ऐड करना होगा। पिक्सल इज मिसिंग,
ओके, और H3 में भी, H4 में छोड़ देंगे हम लोग, और पैराग्राफ में ठीक है वो रेगुलर फॉर्मेट रहेगा। तो फ्रेंड ये हम लोग का टाइपोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऐड करेंगे आगे, जिससे हम लोग करते हैं सो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML कन्वर्जन, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके हेडर से। हेडर पार्ट में इसका हेड, ये इसका हेडर है जहाँ पे लोगो और नेविगेशन हम लोग देख पा रहे हैं, और ये एक अलग सेक्शन जिसे हम लोग बैनर कर सकते हैं या हीरो एरिया कर सकते हैं, और फिर इसके बाद ये डिफरेंट सेक्शन है, फिर ये डिफरेंट सेक्शन। तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर से। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक जो भी CSS हम लोग लिखना है तो उसके लिए हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं एक HEADR हेडर एंड एंड हेडर। इससे पहले हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक किस चीज के लिए CSS लिखे हैं, और ये कमेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझने के लिए। अगर कोई और अगर हम लोग का कोडिंग समझना चाहे तो वो भी बहुत इजीली समझ सकता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, और बॉडी में हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं हेडर टैग HEADR हेडर, और हम लोग इसके अंदर आते हैं। फ्रेंड हम लोग ने बोला था हम लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज करें, तो हम लोग आते हैं बूटस्ट्रैप पे, और यहाँ हम लोग बूटस्ट्रैप के डॉक पे आते हैं, और कंपोनेंट पे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं नैव बार। हम लोग इजिली इस नैव बार को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने कॉपी किया कोड को, और हम लोग यहाँ पे हेडर में इसे पेस्ट करते हैं। ओके, सेव। अब हम लोग इसे देखते हैं एक बार ये ब्राउजर पे कैसा दिख रहा है, डिफॉल्ट ब्राउजर पे हम लोग के। तो सी ये हम लोग का नेविगेशन है, बट फ्रेंड ये बाय डिफॉल्ट है बूटस्ट्रैप का। हम लोग को ये सारी कुछ नहीं चाहिए, मतलब सर्च जो फॉर्म है ये मुझे नहीं चाहिए, और जो नेविगेशन वो चेंज होगा, और मुझे नैव बार, मुझे अपना नैव बार लगाना है, यानी कि अपना यहाँ पे जो भी ब्रांड है मेरे लोगोस है उसे हम लोग को यूज करना है। तो सी हम लोग इसे थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कोड में, ये है एंकर टैग जहाँ पे नैव बार यूज है, बट हम लोग यहाँ पे अपने लोगों को पेस्ट करेंगे। डिफरेंट ये जो बटन है ये ट्रिपल डैश में कन्वर्ट होता है मोबाइल में, ताकि हम लोग का ड्रॉप डाउन टॉगल हो पाता है, और ये हम लोग का नेविगेशन है। बट इसमें हम लोग को एक फॉर्म है यहाँ पे, जो कि सर्च के लिए हम लोग इस फॉर्म को हटा देंगे, हम लोग को ये फॉर्म नहीं चाहिए। आगे फिर हम लोग आते हैं, और ये जो नेविगेशन है ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में हम लोग को इसे राइट साइड में करना है। तो हम लोग यहाँ पे ME का मतलब होता है मार्जिन एंड ऑटो, यानी कि मार्जिन अगर राइट ये ऑटो है तो लेफ्ट में है, हम लोग लेफ्ट को यहाँ पे एंड से डिनोट कर रहे हैं E। एंड अगर हम लोग MS ऑटो लिखेंगे इसका मतलब है मार्जिन स्टार्ट ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट से अगर ऑटो होगा तो ये राइट में चला जाएगा, और मार्जिन एंड इसका मतलब मार्जिन राइट से ऑटो है तो ये राइट में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड आपको पता होगा कि मार्जिन अगर हम लोग जीरो ऑटो रखते हैं, यानी कि मार्जिन लेफ्ट से भी ऑटो और मार्जिन राइट से भी ऑटो, तो वो जो एलिमेंट में सेंटर में आता है। बट अगर हम लोग मार्जिन लेफ्ट से ऑटो रखते हैं तो वो राइट में चला आता है, और मार्जिन राइट से अगर ऑटो करते हैं तो वो लेफ्ट में आ जाता है। उसी तरह से बूटस्ट्रैप 5 में पहले ML था और MR था, अब यहाँ पे ME और MS कर दिया गया है। ME का मतलब मार्जिन एंड मतलब राइट, और MS का मतलब मार्जिन लेफ्ट मतलब स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ मार्जिन S ऑटो करते हैं, मतलब मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली राइट में चला जाएगा। फ्रेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, सी ये राइट में आ चुका है नेविगेशन, और ये लेफ्ट में। तो हम लोग को ऐसा ही लेआउट चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो मॉकअप है वो राइट साइड में नेविगेशन है और लेफ्ट साइड में ब्रांडिंग है। तो हम लोग फ्रेंड यहाँ से आते हैं, और हम लोग अपने ब्रांडिंग को कट करते हैं, जो भी हम लोग का लोगो है। कंट्रोल C करते हैं फ्रेंड सिंगल लेयर को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट C करते हैं मल्टीपल लेयर को कॉपी करने के लिए। कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ ये कॉपी करना है मुझे, तो इस लेयर को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट मुझे कंप्लीट इसके पीछे वाली लेयर को भी कॉपी करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट C करते हैं, कंट्रोल N। हम लोग जब कॉपी करते हैं तो वो डायमेंशन के साथ आता है, और पेस्ट। हम लोग इसे सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर में। हम लोग का जो फोल्डर है वो हम लोगों ने बनाया है डी ड्राइव में,
वेब पेज के नाम से और इमेजेस फॉर्मेट यहाँ पर रख लेते हैं लोगो। ओके, हम लोग जेपीजी भी रख सकते हैं क्योंकि पीछे वही सेम बैकग्राउंड है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस इमेजेस को हम लोग यहाँ से इस ब्रांडिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस ब्रांडिंग को चेंज कर सकते हैं IMG SRC images लोगो से, और हम लोग क्लास ऐड कर देते हैं IMG fluid FLUID से। इसका मतलब होता है फ्रेंड मैक्स विथ 100%। आते हैं हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश सी, हम लोग को लोगो आ चुका है। और अब ये जो बैकग्राउंड है ये हम लोग को चेंज करना है और ये जो नेविगेशन है ये हम लोग को चेंज करना है। सो नेविगेशन में जो जो कंटेंट है वो हम लोग देखते हैं कौन सा कंटेंट है। मौका पे आते हैं हम लोग और साइड में करते हैं होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट। और फिर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से कुछ ज़्यादा पैडिंग है मेरे पास, तो मैं दोनों साइड से पैडिंग कुछ डाल देता हूँ। 50 पिक्सल पैडिंग में दोनों साइड से डालता हूँ, देखता हूँ कितना पिक्सल पैडिंग है फिलहाल यहाँ पे। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट विथ 103 आ रहा है, तो हम लोग 100 पिक्सल भी डाल सकते हैं। 100 पिक्सल दोनों साइड से पैडिंग यानी कि हेडर में। तो हम लोग स्टाइल डॉट सीएसएस चलते हैं और हेडर में हम लोग फ्रेंड यहाँ पे डाल सकते हैं HEADR हेडर। डायरेक्ट हम लोग हेडर को टारगेट कर रहे हैं। पैडिंग 0 पिक्सल टॉप एंड 100 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड कि हमें ये जो बैकग्राउंड है इससे हटाना है और इसके नेविगेशन को हम लोग को ठीक करना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक चीज और, हम लोग हेडर में एक बैकग्राउंड है जिसका कलर ब्लू है, हम लोग इस ब्लू कलर को हेडिंग में डाल देते हैं। हेडर में बैकग्राउंड सेव। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये आ चुका है कलर। हम लोग को ये कलर हटाना है। हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेंज करना है ताकि हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर लें। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नैप बार लाइट है, तो हम लोग को नैप बार लाइट नहीं चाहिए, बीजी लाइट भी नहीं चाहिए। हम लोग इन दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का कुछ ऐसा कुछ लेआउट आ जाएगा और उसके बाद हम लोग इसे फॉन्ट साइज और जो कलर है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को ये दोनों चीज़ को हटाना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें पैडिंग होता है पहले से। नैप बार में जब हम लोग जाते हैं तो ये यूएल और नैप बार, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि कुछ पैडिंग है टॉप से और बॉटम से। तो नैप बार में हम लोग को पैडिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने स्टाइल डॉट सीएसएस को बॉटम में लगाया था अपने बूटस्ट्रैप के। तो हम लोग इसे कॉपी करते हैं और अपने सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे नैप बार को हम लोग पैडिंग 0 करते हैं। पैडिंग 0 पिक्सल, ये उसे ओवरराइड कर देगा। और एचटीएमएल पार्ट में चलते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग बीजी लाइट और नैप बार लाइट को हटा देते हैं। नैप बार एक्सपेंड एलजी, ये फ्रेंड बताता है कि हम लोग को किस लेवल के बाद, किस ब्रेक पॉइंट के बाद में ट्रिपल डैश मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एलजी से है तो ये एलजी से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इसे एक्सेल भी कर सकते हैं, हम लोग इसे डबल एक्सेल भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग एसएम भी कर सकते हैं। तो ये वहां से ट्रिपल डैश से स्टार्ट हो जाएगा, बट हम लोग एलजी भी रन देते हैं। देखते हैं आगे। सेव, रिफ्रेश सी, आप देख सकते हैं इसका हाइट कम गया है। और अब हम इसे मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं मेन्यू में, होम, और क्योंकि हम लोग पास कहीं भी कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, सिंपल एक नेविगेशन है, तो हम लोग किसी भी नेविगेशन को नहीं लेंगे। हम लोग एक होम पेज को ही, यानी कि एक जो लिंक है इसे हम लोग रिपीट कर सकते हैं। इन सबको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, होम, अबाउट, हम लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट किया। पोर्टफोलियो,
कॉन्टैक्ट सेव। आप देख सकते हैं फ्रेंड हम लोग के पास नेविगेशन आ चुका है। जो नेविगेशन हम लोग के पास में है, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। बट फ्रेंड आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का गैप और यहाँ का गैप दोनों डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने सीएसएस से फिर से ओवरराइट करेंगे बूटस्ट्रैप के सीएसएस को। हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और ये नेविगेशन अब जो पैडिंग है वो एंकर टैग में डाला हुआ है। तो एंकर टैग में 0.5 पैडिंग है, 0.5 आरईएम है और 0.5 आरईएम लेफ्ट राइट से है। आरईएम का मतलब होता है फ्रेंड 1 आरईएम इज इक्वल टू 16 पिक्सल जो हम लोग बॉडी में डिफाइन होता है। तो बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल डिफाइंड है। तो यहाँ पे 0.5 का मतलब हो रहा है 8 पिक्सल अराउंड। अगर हम लोग इसे 8 पिक्सल भी कर देंगे तो भी ये चेंज नहीं होगा। सी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो हम लोग अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं। हम लोग का यहाँ पे जो पैडिंग है वो देखते हैं हम लोग पैडिंग कितना रखा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसे चेक करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो ये ऑलमोस्ट 57 है। तो हम लोग अगर 60 पिक्सल भी से मान लें तो हम लोग के पास 30 पिक्सल का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। मतलब 30 पिक्सल इधर से और 30 पिक्सल इधर से। मतलब हम लोग जो पैडिंग लेंगे वो 15 पिक्सल टॉप बॉटम से और 30 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग नैवलिंक को टारगेट करेंगे। नैवलिंक, ठीक है, नैवलिंक वो भी किसका, नैव बार का। तो हम लोग नैव बार का नैवलिंक को टारगेट कर रहे हैं। तो नैव बार कंट्रोल सी, हम लोग आते हैं अपने सीएसएस फाइल में। नैव बार के अंदर जो नैवलिंक है, ठीक है, इसे हम लोग टारगेट करते हैं और इसमें लिखते हैं हम लोग पैडिंग 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। ओके फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कलर भी देते हैं बाय डिफॉल्ट क्योंकि वहाँ पे कलर डिफरेंट है। हम लोगों ने कलर यूज किया है ग्रे से। रिफ्रेश, आप देख सकते हैं राइट। बट ये पैडिंग आई थिंक इसने पैडिंग 30 पिक्सल तो नहीं लिया है। ठीक है, तो हम लोग इसे इंपॉर्टेंट करते हैं सिंपल। जब ये ओवरराइट नहीं करता है तो हम लोग इसे इंपॉर्टेंट करते हैं। रिफ्रेश, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 30 पिक्सल इसने ले लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्योंकि ये मैंने 1920 के लिए बनाया है तो ये यहाँ पे 30 पिक्सल है। बट ये मेरा जो मॉनिटर है वो 1366 के लिए है। तो हम लोग ये यहाँ पे जो गैप है काफी ज्यादा है, बट इसे हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। बट अभी हम लोग रन देते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड हम लोग का ये जो नेट बार है ये कंप्लीटेड है। जब हम इसे मोबाइल में लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एलजी से ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल डैश आ रहा है बट ट्रिपल डैश यहाँ पे विजुअल नहीं है। तो ट्रिपल डैश को हम लोग विजुअल करने के लिए हम लोग वहाँ पे आइकन लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल करते हैं। हम लोग आते हैं fontawesome.com पे और स्टार्ट विथ फ्री। हम लोग नीचे आते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड फॉन्ट ऑसम फ्री फॉर वेब। हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम लोग इसके सीएसएस को सीएसएस में डालेंगे और फॉन्ट्स को फॉन्ट फोल्डर में। सीएसएस में से हम लोग all डॉट सीएसएस ले लेते हैं और इसे अपने सीएसएस वाले फोल्डर में डाल देंगे, पेस्ट। और हम लोग इसके वेब फॉन्ट्स को कॉपी करते हैं और अपने फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने फाइल में जाते हैं और इंडेक्स में हम लोग यहाँ से इस फाइल को लिंक करते हैं css all डॉट css। ये फॉन्ट ऑसम हम लोग का लिंक हो चुका है। और हम लोग अब यहाँ पे जो स्पैन है इसके जगह पे हम लोग ऐड करेंगे एक
बार्स हम लोग आइकन में जाते हैं, जो भी बार हम लोग को चाहिए हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग को फ्री फॉन्ट चाहिए और यहाँ पे हम लोग बार लिखते हैं, बार्स। ठीक है फ्रेंड, हम लोग पास ऐसा मिल रहा है। हम लोग इसे क्लिक किए, इसके कोड को लेने के लिए हम लोग इसके पेज पे जा सकते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका कोड है। कॉपी किया हम लोगों ने इसे और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं सेव। बट फ्रेंड क्योंकि इसमें क्लास लिखा हुआ ऑलरेडी ऑलरेडी नैव बार टॉगल आइकन, तो हम लोग इसके बाद लगाते हैं इसके अंदर सेव। यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश, मोबाइल फिल्म में हम आते हैं, देखते हैं कि हम लोग पास ये ट्रिपल डैश अब विजिबल है। राइट फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो ब्लैक बॉर्डर बन रहा है ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी है। इसे हम लोग को आउटलाइन रन करना पड़ेगा, तो हम लोग आते हैं ग्लोबल फंक्शन में अपने और यहाँ पे हम लोग आउटलाइन रन करते हैं, आउटलाइन नन, सेव, रिफ्रेश। अब ये इसे इंपॉर्टेंट करना होगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बॉक्स शैडो एक लगा हुआ है जो कि बूटस्ट्रैप में ये एडेड है कि नैवबार के टॉगल पे फोकस पे ये बॉक्स शैडो को यहाँ पे ऐड करा है। अगर हम लोग को ये बॉक्स शैडो हटाना है तो हम लोग को ये बॉक्स शैडो रन करना पड़ेगा। हम लोग इसे कॉपी करते हैं और सिंपली अपने सीएसएस में जाते हैं और क्योंकि हम लोग ये हेडिंग पे काम कर रहे हैं तो हेडर के अंदर हम लोग फोकस पे बॉक्स शैडो नन, सेव, रिफ्रेश, ये वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग का मोबाइल फॉर्मेट में आ चुका। बट ये मोबाइल में जब आए तो ये पैडिंग जो मैंने 100 पिक्सल दिया है ये हट जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक मीडिया के लिए ऐड करेंगे, @मीडिया मैक्स विथ 767 पिक्सल, क्योंकि फ्रेंड 768 से मेरा आईपैड ही स्टार्ट होता है तो उसके नीचे हम लोग मोबाइल को कंसिडर करते हैं। तो 767 पे हम लोग बना रहे हैं मैक्स पे 767 पे और हम लोग हेडर में से पैडिंग को हटाते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। जहाँ पर हम लोग को बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग बैकग्राउंड को हटाते हैं प्रॉपर्टी को और पैडिंग को हम लोग यहाँ से 10 पिक्सल रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। रिफ्रेश, सी आप देख सकते हैं फ्रेंड 10 पिक्सल गैप है। और बट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बॉटम से इसका जो स्पेस है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि ये अलाइन नहीं है बॉटम से। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं फ्रेंड, इसके जो रो है, जो इसका रो होगा हम लोग उसमें यानी कि जो फ्लेक्स है यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स CENTER। ठीक है फ्रेंड, बट ये आई थिंक ये पैडिंग इसमें पहले से डाला हुआ इसीलिए ये सेंटर में नहीं आ रहा है। इसमें हाइट डाला हुआ 1.5 का, तो हम लोग इसका हाइट को ऑटो करना होगा हम लोग को। इसका हाइट को हम लोग ऑटो करते हैं, कंट्रोल C, सिंपल हाइट को ही सिर्फ ऑटो कर देते हैं तो ये काम चल जाएगा। हाइट ऑटो, इस तरह से फ्रेंड हम लोग को बूटस्ट्रैप के CSS को ओवरराइट करना पड़ता है, तो हम लोग अपने CSS में उस CSS को लिखते चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो CSS ओवरराइट होता है और हम लोग बूटस्ट्रैप के CSS को कुछ बिगाड़ते भी नहीं है सेम, क्योंकि वो फ्यूचर की अगर हम लोग को चेंज करना है बूटस्ट्रैप, हम लोग कंप्लीट बूटस्ट्रैप को चेंज कर सकते हैं। बट हम लोग जो जो चेंजेस किए हैं वो हमारे स्टाइल और CSS में है। रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग का ये नेविगेशन कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एक सेक्शन पार्ट में, यानी कि जो है हम लोग का बैनर सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हेडर को हम लोग क्लोज करते हैं, SECTION सेक्शन, और इस सेक्शन में हम लोग क्रिएट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड ये हम लोग का 100%, क्योंकि फ्रेंड ये हम लोग का 100% पे है और यहाँ पे भी वही बैकग्राउंड है। हम लोग इसे थीम बैकग्राउंड के नाम से भी एक क्लास बना सकते हैं, जहाँ पर हम लोग क्लास में ये कलर को ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल C। और अब हम लोग जा रहे हैं स्टाइल और CSS में और अब हम लोग हेडर के बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे बैनर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं BANN बैनर और यहाँ पे एंड बैनर।
आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट आपको पसंद हो दे सकते हैं फ्रेंड, बट कमेंट हम लोग को हमेशा ऐड करना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डॉट थीम बीजी, बैकग्राउंड कलर एस कंट्रोल वी, सेव। इसे हम लोग अपने सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल सी, सेव क्लास, कंट्रोल सेव। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सेक्शन के बीच में और इस सेक्शन के बीच में थोड़ा पैडिंग डाला हुआ है, तो हम लोग हर सेक्शन में वो पैडिंग को लेके चलेंगे तो कितना पैडिंग डाला हुआ है लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 पिक्सल का पैडिंग है टॉप बॉटम से भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मतलब जो भी सेक्शन स्टार्ट होगा 100 पिक्सल का उसमें पैडिंग आएगा, जितने भी सेक्शन है बने हुए। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सेक्शन में पैडिंग ऐड कर देते हैं, CSS में जाते हैं, और क्योंकि ये ग्लोबली हम लोग ऐड कर रहे हैं हर जगह, तो हम लोग ग्लोबल फंक्शन इसे डिफाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेक्शन पैडिंग 0 पिक्सल, नॉट 0, it should be 100 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल से। हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, और हम लोग अब यहाँ पे एक रो लेंगे, और ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कॉलम लेना है, 2 कॉलम है फ्रेंड। आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसे ये क्योंकि बिल्कुल हाफ में है, ये पार्ट 50% है और ये पार्ट 50% है, तो हम लोग को कोल 6 का लेना पड़ेगा 2 डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पे एक 2 डिवीजन ले रहे, तो हम लोग को यहाँ पे एक रो ऐड करना पड़ेगा ताकि वो फ्लेक्स की तरह काम करे। तो हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं एक रो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर 2 डिवीजन लेते हैं, एक लेते हैं कोल MD6, क्योंकि MD के बाद वो 100% हो जाए, और एक और हम लोग लेते हैं कंट्रोल डॉट कोल MD6। फर्स्ट वाले में हम लोग को डालना है टेक्स्ट, कंट्रोल C, और ये हम लोग का H1 में जाएगा। यहाँ पे ब्रेक टैग ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद वो एक पैराग्राफ है जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, छोटा सा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेव। हम लोग चलते अपने पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या आप ये आ चुका है, बट 1920 के लिए मैंने बताया था, इसीलिए वहां पे हम लोगों ने फॉन्ट साइज का 77 पिक्सल रखा है, बट ये 1920 नहीं, ये 1366 है इसका रिजोल्यूशन, तो हम लोग उसका फॉन्ट साइज थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग ब्यूटिफिकेशन पे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक आ जाएगा जो इमेज है, तो हम लोग फ्रेंड इसमें हम लोग इमेजेस को लाना है, तो हम लोग इमेजेस को पहले कट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस, मैंने फिर बोला जो फ्रेंड पहले कि जो हम लोग मल्टीपल लेयर्स को कॉपी करने के कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, और सिर्फ सिंगल लेयर को कंट्रोल सी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लेयर कॉपी कर रहे हैं, एक ये लेयर और दूसरा बैकग्राउंड लेयर, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल N, कंट्रोल V, सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, बैनर इमेज। हम लोग यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, और img इमेजेस और बैनर इमेज, हम लोग यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, क्लास का नाम है img fluid, मैक्स विड्थ 100%। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, हम लोग पहले LICN, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर, सिर्फ LICN, अलाइन आइटम्स सेंटर से, इसे हम लोग टेक्स्ट सेंटर रखना है, तो फ्रेंड्स हम लोग टेक्स्ट सेंटर रख सकते हैं, बट नहीं, जो टेक्स्ट सेंटर नहीं रखना है, क्योंकि डिजाइन में हम लोग के पास कैसा है, सी, ये लेफ्ट अलाइन है। ओके, ये लेफ्ट अलाइन है, बट
थोड़ा गैप है इस साइड से, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, राइट। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट भी आ चुका है और ये ग्राफिक्स भी आ चुका है, बट इसे हम लोग को थोड़ा अलाइन करना है, ब्यूटीफाई करना है, और एक स्क्रॉल बार भी आ रहा है। तो फ्रेंड स्क्रॉल बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने डायरेक्ट रो ले लिया है विदाउट एनी कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के। तो हम लोग को एक कंटेनर फ्लूइड ऐड करना होगा इसके ऊपर, इस रो के ठीक ऊपर, यानी कि इसके ऊपर हम लोग को एक कंटेनर फ्लूइड ऐड करना है, डॉट कंटेनर FLUID फ्लूइड, और इसके अंदर हम लोग को फ्रेंड इसे पेस्ट कर देना है, सेव। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अब ये स्क्रॉल बार नहीं है। अब बात आ रही है इस फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज काफी बड़ा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने फ्रेंड बताया कि ये मॉकअप है वो 1920 के लिए बना हुआ था, बट हम लोग जो ये कन्वर्ट करें अभी जो मॉनिटर में वो 1366 का है, तो 1366 रेडियोसन के हिसाब से इसका फॉन्ट साइज वो छोटा करना पड़ेगा। हम लोग इसके डायनेमिक फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। अब सी फ्रेंड आप देख सकते हैं कि H1 अभी 77 पिक्सल है, बट ये जो फिट होना चाहता है यहाँ पे वो फॉन्ट साइज ऑलमोस्ट 67, और हम और छोटा कर सकते हैं इसे 60 पिक्सल के आसपास। तो फ्रेंड बट हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल टाइम फिर CSS को लिखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी में, वो भी एक वे है, बट हम लोग एक ही बार लिखते हैं। इसे हम लोग यूज कर लेते हैं, VW में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ पे आते हैं और CSS में अपने बैनर में, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, कॉमन क्लास, जो कि इसके अंदर मैं एक div बनाता हूँ, div, और इसमें एक क्लास ऐड करता हूँ, बैनर टेक्स्ट, और इस बैनर टेक्स्ट के अंदर हम लोग इन सबको फिल कर देते हैं, Ctrl+X Ctrl+V, ताकि हम लोग इसे टारगेट कर पाए। सेव। अब बैनर टेक्स्ट के अंदर जो H1 है हम लोग उससे ऐसे टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने टाइपोग्राफी को छेड़ नहीं सकते फ्रेंड हर बार, क्योंकि हम लोग H1 को और भी कहीं कहीं यूज करना है, तो हम लोग H1 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर इस के अंदर जो H1 आ रहा है उसका जो फॉन्ट साइज है, हम लोग यहाँ पे VW भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट साइज है वो देखते हैं कितना VW में वो सस्टेन करता है। हम लोग आते हैं, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट एलिमेंट। VW का मतलब होता है फ्रेंड व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब 100 VW का मतलब ये होता है कंप्लीट विड्थ ऑफ द वन स्क्रीन, और VH का मतलब होता है कंप्लीट हाइट ऑफ द होल स्क्रीन। तो हम लोग यहाँ पे 100 VH की जगह पे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1 VW, ठीक है, इतना छोटा है, हम लोग इसे ऐड करते हैं और ज्यादा, हम लोग को ऑलमोस्ट इतना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अल्ट के साथ इसमें अप एरो प्रेस करते हैं तो पॉइंट में आता है। ऑलमोस्ट हम लोग को 4 चाहिए VW, और लाइन हाइट इससे 10 पिक्सल ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग लाइन हाइट में कैल्क प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, कैल्क प्रॉपर्टी CALC, ओके, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 4.1 VW प्लस 10 पिक्सल। तो हमेशा ये जितना भी फॉन्ट साइज होगा उसमें 10 पिक्सल ऐड कर देगा। हम लोग इसे कॉपी करते हैं इस H1 को और पेस्ट, यहाँ पे एक स्कोप मिसिंग है, सेव। हम लोग को यहाँ पे ये इसकी जरूरत नहीं है, मार्जिन बॉटम की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों की जरूरत है, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट की, तो अननेसेसरी को लोग हटा देते हैं। रिफ्रेश, ओके, आई थिंक कुछ मिसिंग है, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे स्कोप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, सेव। आप देख सकते हैं फ्रेंड, अब मैं अगर अपनी स्क्रीन को छोटा भी करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि जैसे से ये छोटा होगा अपने आप को ये अडेप्ट कर लेगा स्क्रीन साइज के हिसाब से, सी। तो यहाँ पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा वो 1920 है या तो फिर 1366 है, ये भी अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकता है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आते हैं फ्रेंड, तो हम लोग इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं इस बॉक्स को, ताकि हम लोग उसमें अलाइन आइटम सेंटर कर सकें। तो इसे हम लोग करते हैं ऐड क्लास,
डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम्स सेंटर। देख सकते हैं फ्रेंड ये डिव के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, बट ये लेफ्ट ही अलाइन है। हम लोग इसे सेव करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, सेव। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग का जो बैनर है वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है इसका 15 पिक्सल होना चाहिए। हम लोग 15 पिक्सल दिए या नहीं हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम लोग फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया तो हम लोग फॉन्ट डिफाइन करते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। ओके, ये लाइन नंबर 57 में है तो हम लोग जाते हैं 57 लाइन नंबर में और यहाँ पे फॉन्ट साइज 15 पिक्सल डिफाइंड, सेव। और देख सकते हैं फ्रेंड कि इसका जो गैप है हमारे जो गैप से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो वो इसे कम कर सकते हैं। ये जो सेक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था उसके हिसाब से, बट ये 1920 का फिर मैंने पहले बताया था तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये गैप दिया है। और अगर हम लोग छोटे डिवाइसेस में इस गैप को कम कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन जाते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे @media मैक्स विथ 1600 पिक्सल, इस सेक्शन को हम लोग कॉपी किए और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 80 पिक्सल ही है, ठीक है। रिफ्रेश, देख सकते हैं फ्रेंड ये स्पेस कम गया, यानी कि 1920 जब आएगा तो वो 100 पिक्सल ले लेगा, बट उससे पहले वो 80 पिक्सल ही लेगा। तो इस वीडियो के लिए आई फ्रेंड ये इतना काफ़ी है। आप इससे पहले कन्वर्ट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसे रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर नीचे का पार्ट को हम लोग इसे कन्वर्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो।